दोस्तों, आपने ये लाइन 1000 बार सुनी होगी। रिजर्वेशन तो सिर्फ 10 साल के लिए था। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक लोग बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि बाबा साहेब ने खुद कहा था कि रिजर्वेशन 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये पूरा सच है या फिर देश को सिर्फ आधी कहानी ही बताई गई? क्योंकि संविधान में एक ऐसा ट्विस्ट छुपा है जिसे आज भी करोड़ों लोग नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सच में रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था या फिर इतिहास को गलत तरीके से फैलाया गया। ये मिथ आखिर फैला कैसे? दोस्तों, आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ये बात ना सुनी हो कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल स्पीचेस, टीवी डिबेट्स, हर जगह यही लाइन रिपीट होती रहती है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग पूरी बात जानते ही नहीं। असल में संविधान में 2 अलग अलग तरह के रिजर्वेशन की बात की गई थी और यही पर पूरा कंफ्यूजन शुरू होता है। संविधान में असली खेल क्या था? सबसे पहले समझिए कि रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी और कॉलेज तक सीमित नहीं था। संविधान में एससी, एसटी कम्युनिटीज के लिए 2 बड़ी चीजें थी। पहली, पॉलिटिकल रिजर्वेशन यानी लोकसभा और विधानसभा में रिजर्व सीट्स। दूसरी, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन। अब ये ट्विस्ट सुनिए दोस्तों, जो 10 साल की लिमिट थी वो सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर थी, यानी संसद और विधानसभा की रिजर्व सीट्स पर। लेकिन एजुकेशन और जॉब्स वाले रिजर्वेशन पर संविधान में कोई 10 साल की लिमिट नहीं लिखी गई थी। यही से आधा सच फैलाया गया और लोगों को लगा कि पूरा रिजर्वेशन ही सिर्फ 10 साल के लिए था। आखिर बाबा साहेब की सोच क्या थी? अब सवाल आता है, बाबा साहेब ऐसा क्यों सोचते थे? दोस्तों, बाबा साहेब का मानना था कि सदियों का सोशल डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कुछ सालों में खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने देखा था कि लाखों लोग स्कूल तक नहीं जा सकते थे, कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, मंदिर में नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि इंसान की तरह जी भी नहीं सकते थे। इसलिए उनका कहना था कि अगर बराबरी लानी है तो सिर्फ कानून बदलने से काम नहीं चलेगा, समाज को भी बदलना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। फिर 10 साल में एक्सटेंशन क्यों होता है? अब आप पूछोगे, अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए था तो वो आज तक बढ़ क्यों नहीं रहा? दोस्तों, संविधान में पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि जरूरत पड़ने पर इसे आगे बढ़ाया जा सके और लगभग हर 10 साल बाद सरकारों ने ये कहकर एक्सटेंशन दिया कि अभी समाज में बराबरी पूरी तरह नहीं आई है, यानी पॉलिटिकल रिजर्वेशन को बार बार एक्सटेंड किया गया। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इसे ऐसे फैलाया जिससे पूरा रिजर्वेशन ही इलीगल तरीके से बढ़ाया गया हो। आज रिजर्वेशन भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन चुका है। एक तरफ लोग कहते हैं कि अब रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए क्योंकि देश बदल चुका है। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यानी लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है दोस्तों, सोच की भी है। और शायद यही कारण है कि 75 साल बाद भी रिजर्वेशन पर बहस खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, अब सच आपके सामने है। संविधान में 10 साल की लिमिट थी, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए। एजुकेशन और जॉब्स वाले रिजर्वेशन पर ऐसी कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं थी। यानी जो बात सालों से फैलाई गई वो पूरी नहीं, आधी सच्चाई थी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या देश को पूरा सच बताया गया था या सिर्फ उतना जितना लोगों को सुनना जरूरी था? अगर आपको इतिहास के ऐसे ही छुपे हुए सच जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए क्या आपको पहले से ये सच पता था। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे इतिहास का एक ऐसा और सच जिसे शायद आपको कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।